जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस 87वें अध्याय में वेद स्तुति की गई है। चारों वेदों ने मिलकर के सृष्टि के आरंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की जो स्तुति की थी उसे वेद स्तुति कहा जाता है। दशम स्कंद में कुल 90 अध्याय है और हम ये 87वें अध्याय सुन रहे हैं। अभी हम इस 87वें अध्याय के 7वें भाग का श्रवण करते हैं। इस 7वें भाग में हम श्लोक संख्या 32 से श्लोक संख्या 36 तक श्रवण करेंगे और हम जानेंगे कि जब भक्त और अभक्त दोनों मरते हैं तो भजन क्यों करें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके साथ ये महापुरुषों की विलक्षण महिमा भी जानेंगे। विदित है हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक, अद्भुत हिंदी टीकाओं, हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों के साथ सचित्र वर्णन के द्वारा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी कड़ी में हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित की गई वेद स्तुति को सुन रहे हैं, जिसके हम अभी तक 6 भाग सुन चुके हैं। आज हम 7वां भाग सुनते हैं, जिसमें हम 32वें श्लोक से 36वें श्लोक तक अर्थात 5 श्लोकों का श्रवण करेंगे। वेद स्तुति के सभी श्लोक नरकुटक छंद में गाए गए हैं और ये छंद के जो श्लोक हैं बहुत ही बड़े श्लोक हैं। इनका भाव भी बड़ा गंभीर है, इसलिए हम एक भाग में 4-5 श्लोक ही रख पा रहे हैं। इन श्लोकों को जब हम सुनते हैं अद्भुत व्याख्याओं के साथ, तब हम अनेक रोचक प्रश्नों को भी भागवत के अंदर से ही बना रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी हम श्रीमद् भागवत के अंदर से जान सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसका हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं। काल भगवान किसके लिए भयकारी और किसके लिए भयहारी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भक्त और अभक्त दोनों की मृत्यु होती है तो भजन क्यों करे भला। मरना तो सबको ही है, तो फिर भजन करने का क्या फायदा, इसका उत्तर हम जानेंगे। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में यही बात कही है, यही उसका शीर्षक है। इसका उत्तर भी हम इसी वेद स्तुति में जानेंगे। प्रायः संसारी लोग किन वस्तुओं को सफलता के मापदंड मानते हैं, ये हम जानेंगे। शरणागत वत्सल भगवान शरणागत भक्त को स्वयं जनाते हैं, इसका उत्तर हम जानेंगे। महापुरुषों की विलक्षण महिमा का क्या कारण है, इसका उत्तर भी आज हम जानेंगे। श्रुतियों का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस वाक्य से इतर एक सिद्धांत है, वो हम जानेंगे। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति का 7वां भाग सुनते हैं। तो भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति के अभी तक हम 6 भाग सुन चुके हैं। पहले भाग में हमने भागवत की कठिनतम स्तुति सरल शब्दों में जानने का प्रयास किया था। उस पहले भाग में शब्दों से शब्दातीत भगवान कैसे समझाएं या समझे जा सकते हैं, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। उसके बारे में हमने विस्तार से जाना और भगवान को कैसे जाने, ये प्रश्न भी परीक्षित महाराज का था। एक ही श्लोक में 2-3 भाव इसमें आए थे। वेद स्तुति की पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार वेद स्तुति कही गई, वो हमने जानी थी। दूसरे भाग में शास्त्रों में एक ही प्रश्न अनेक बार क्यों उठाया गया है, ये भी हमने दूसरे भाग में जाना था। और ये जाना था कि फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, फीडबैक महत्वपूर्ण है। तीसरे भाग में हमने जाना था कि वेद स्तुति क्या है। भागवत में एक ही बार प्रयुक्त छंद नरकुटक छंद है और ये भी जाना था कि परमात्मा एक है अथवा अनेक है। तो परमात्मा तो एक ही है, उनको भक्त अलग अलग भाव से समझते हैं, पुकारते हैं। चौथे भाग में हमने मानव शरीर के कोष, चक्र, नाड़ियों के बारे में जाना था और ये जाना था कि क्या आपका जीवन सार्थक है या निरर्थक है। तो यदि हमारा जीवन भजन में लगा है तो हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। 5वें भाग में हमने जाना था कि मनुष्य शरीर को कुलाय क्यों कहा जाता है। कुमनि पृथ्वी, उसमें लीन होने वाला यह शरीर है, इसलिए मानव शरीर को कुलाय कहा जाता है।
और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जाना था कि भगवान को माने या जाने। तो भगवान तो जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय है, क्योंकि भगवान को अभी तक हमने देखा नहीं है। जिसको देखा नहीं हो उसको मानने में ही फायदा है। वेद स्तुति के छठे भाग में हमने जाना था कि गॉड इज गोल्ड, अथवा कहो वाई गॉड इज गोल्ड, भगवान स्वयं ही सोना है। और ये जाना था कि चाहे जितना जोर लगा लो, जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अफेल सियावर रामचंद्र की जय। तो बिना भजन के हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ये हमने छठे भाग में जाना था। अब हम वेद स्तुति के 7वें भाग में प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 32 से सुनते हैं। आगे श्रुतियां भगवान की स्तुति में कहती हैं, निषु तव मायया भ्रमममीश्ववगत्य वृषम्, त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनुप्रभवम्, कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटिः, सृजति मोहो स्त्रीणेमिरभवच्छरणेषु भयम्। श्रुतियाँ कहती हैं, हे भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान मनुष्य इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ले लेते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि सर्दी, गर्मी और वर्षा इन 3 भागों वाला कालचक्र आपका केवल भूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार डराता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। इस श्लोक में त्रिनेमी शब्द आया है, जो 3 प्रकार की ऋतुओं को बताता है, साथ ही 3 प्रकार के समयों को भी बताता है। माने भगवान के काल स्वरूप को बताता है, जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान, ये 3 नेमी है। वे परमात्मा भय की सृष्टि करते तो हैं, परंतु उनके लिए जो अभवत शरणेषु, माने आपकी शरण में नहीं आते। भगवान की शरण में चले जाने पर तो न वहाँ भूत पहुँचता है, न वर्तमान पहुँचता है, न भविष्य पहुँचता है। इसका तात्पर्य हम और भी समझते हैं। भले ही विविध परस्पर विरोधी भौतिक दर्शनों के समर्थक अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान माने, किंतु वे सब के सब वास्तव में श्री भगवान की माया द्वारा मोहित हैं। वैष्णव जन सामान्य मोह की इस रीति को जानते हैं, इसलिए वे दास्य, सख्य आदि भक्ति रसों में श्री भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। शुद्ध वैष्णव जन दार्शनिक वाद विवाद की गर्मी और झगड़े में न पड़कर प्रतिक्षण केवल आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके प्रेम के लक्ष्य वे हैं जो भवबंधन को अंत करने वाले हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी निरंतर आनंद का भोग करते हैं। वे चाहे जिस योनि में भी जन्म लें, श्री भगवान के साथ प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान का आनंद लेते रहते हैं। इस प्रकार निष्ठावान वैष्णव प्रार्थना करता है, जैसा कि विष्णु पुराण में प्रार्थना आई है, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु भ्रमाम्यहम्, तत्र तत्राच्युता भक्ति रच्युतास्तु दृढ़ा त्वयि। हे नाथ, मैं जीवन की हजारों योनियों में जहाँ जहाँ घूमूं, प्रत्येक अवस्था में हे अच्युत मैं आपकी दृढ़ भक्ति पाऊं। यही वैष्णव का लक्ष्य है। कुछ दार्शनिक यह प्रश्न उठा सकते हैं कि वैष्णव लोग त्वम माने तुम जीव और तत् माने वह ब्रह्म, इसके पूर्ण विश्लेषणात्मक ज्ञान के बिना एवं भौतिक जीवन के प्रति पर्याप्त घृणा उत्पन्न किए बिना इस भवबंधन को कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर मूर्तिमान वेद उत्तर देते हैं कि भगवत भक्तों पर भौतिक मोह बने रहने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही भगवत कृपा से सारे भय और आसक्ति दूर हो जाते हैं।
जो भगवान की एक बार शरण में चला जाए, भगवान उसको सब प्रकार से निर्भय कर देते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने रामायण लंका कांड में कहा है 18वें सर्ग के 33वें श्लोक में, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। कोई एक बार भी भगवान से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान कहते हैं मैं उसे शाश्वत रूप से अभय प्रदान कर देता हूँ, उसे कभी भय नहीं रहता। यह मेरा दृढ़ व्रत है। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता 7वें अध्याय 14वें श्लोक में यही कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह जो मेरी माया है अत्यंत गुणमयी है और अत्यंत कठिन है इसको पार करना। तो फिर क्या करें, कोई उपाय बताइए। तो भगवान कहते हैं, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये कठिन भी है लेकिन जो मेरी शरण में आ जाए उनके लिए अत्यंत सरल भी है। इसलिए वैष्णव लोग भगवान श्री विष्णु की शरण में रहते हैं, सदा हरि शरण में रहते हैं। वैष्णव लोग शुष्क दार्शनिक विषयों में दीर्घ समय के लिए व्यर्थ बहस में सिर खपाकर अपना समय नहीं गंवाना चाहते। वे किसी दार्शनिक प्रतिद्वंदी से झगड़ने के बजाय श्री भगवान की पूजा करना चाहेंगे। वैष्णवों की समझ प्रामाणिक शास्त्र के आवश्यक संदेश से मेल खाती है। इन भक्तों की परम सत्य के प्रति धारणा, जो कि श्री कृष्ण श्री राम आदि दिव्य रूपों की प्रेममय लीलाओं तथा व्यक्तित्व के अगाध समुद्र के रूप में है, और श्री भगवान के नित्यदास के रूप में स्वयं की धारणा तत् और त्वम ऐसे वेदांत दर्शन के पूर्ण निष्कर्ष के बराबर ही है। आत्मा की पूजा का लक्ष्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म सूर्य के चमकीले तेज जैसा है, परमात्मा सूर्य मंडल जैसे हैं और श्री भगवान सूर्य के भीतर के अधिष्ठाता देव के समान है, जिनके साथ विस्तृत साज समान रहता है। एक और दृष्टिकोण से हम परमात्मा को समझ सकते हैं। कुछ यात्री हैं जो किसी शहर की ओर आते हुए उसके लक्षणों को शुरू में दूर से नहीं पहचान पाते। उन्हें अपने सामने पहले तो दूर से जब अस्पष्ट सा चमकता हुआ सा कुछ दिखाई देता है तब वे सोचते कोई शहर जैसा ही है, किंतु जब वे पास आते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग दिखने लगती हैं, और जब वे बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाते तो शहर को भली भांति देख सकते हैं। सारे मकान, सारे रास्ते, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बगीचे और नागरिकों की चहल पहल से भरा शहर। इसी तरह जो लोग निर्विशेष ध्यान की ओर प्रवृत्त होते हैं उन्हें श्री भगवान के ब्रह्म का कुछ साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वे पूर्णतः उसे नहीं जान सकते। और ज्यादा जो निकट जाते हैं वे उन्हें हृदय में परमात्मा रूप में देख लेते हैं, और जो उनके बिल्कुल पास जाते हैं वे उन्हें पूरी तरह साक्षात व्यक्तिगत रूप में जान सकते हैं, जो कि श्री भगवान के भक्त हैं। फिर श्रीधर स्वामी जी उपजाति छंद में प्रार्थना करते हैं, इस श्लोक का भाव देते हुए, संसार चक्र क्रकचैर्विदीर्ण मुदीर्ण नाना भवतापतप्तम् कथञ्चिदापन्नमिह प्रपन्नम् त्वमुद्धर श्री नृहरे नृलोकम्। हे नृहरि मनि हे मनुष्य और हरि मनि सिंह, तो हे नृसिंह भगवान, यह जीव संसार चक्र के ओर से टुकड़े टुकड़े हो रहा है। नाना प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। आगे श्रुतियां श्री भगवान की स्तुति में कहती हैं, विजितर्षेक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम नाइह यतन्तियन् तुमतिलोलमुपाय खेदः व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरो शरणम् वाणिजैवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अजन्मा प्रभो,
जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल हो जाते हैं एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य ये है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार माने गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो लोग गुरु नहीं बनाते और कहते हैं कि हम अपना अभिमान दूसरे के सामने कैसे तोड़ें, जिनका दुनिया में कोई मददगार नहीं, हितैषी नहीं और अहंकार बड़ा भारी है, उनको गुरु मिल नहीं सकते। ऐसे लोग चाहे वे योगी ही क्यों ना हो, गुरु के चरणों को छोड़ करके यदि बोले कि हमने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, मन रूपी घोड़े को जीत लिया, तो ये उनका दंभ ही है। असल में अभ्यास करते करते वे थक जाते हैं और उनको व्यर्थ का ही श्रम हाथ लगता है, क्योंकि उनको मालूम तो है नहीं कि चंचल मन को कैसे वश में किया जाए। ये चंचल मन घोड़े की तरह है। देखो, जब घोड़ा दौड़ने लगता है तब उस पर चढ़ा हुआ अनजान आदमी लगाम को जोर से खींचता है, लेकिन वो जितना जितना लगाम खींचता है घोड़ा उतना उतना और दौड़ता है। उसको कोई बता दे कि भाई लगाम को जरा थोड़ा धीरे से ढीला छोड़ दो, जोर से मत खींचो, तो घोड़ा रुक जाएगा। इसलिए जब गुरु के बिना घोड़ा तक चलाना नहीं जाता तब मन चलाना कैसे आएगा। मनुष्य के जीवन में गुरु चरणों के बिना सौ दुख आते हैं। आकृत कर्ण धरा जलधौ, समुद्र में कोई यात्रा करे और वहां पर कोई नाविक ना हो, चलाने वाला नाव नहीं हो, उसकी क्या दशा होगी। अरे भाई, जीवन में एक आदमी तो ऐसा रखो जो कभी कभी तुम्हारे कान पकड़ लिया करे, क्योंकि कान ही तो तरह तरह की बातें सुनकर मन को इधर उधर ले जाता है। इसलिए जीवन में कोई न कोई कान पकड़ने वाला गुरु जरूर चाहिए। यदि किसी ने नाव तो डाल दी गंगा जी में, लेकिन पतवार पकड़ने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा। कभी नाव इस किनारे लगेगी तो कभी उस किनारे लगेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी और अंततोगत्वा संशय के भंवर में पड़ जाएगी। इसलिए एक कर्णधार नाविक जरूर चाहिए। अब जब कर्णधार चाहिए तो हम कहाँ से ढूंढने जाएं ऐसे गुरु को, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भगवान से बढ़कर कर्णधार और कौन होगा, वह तो अपने हृदय में ही बैठे हैं। उन परमात्मा के भगवान के रहते हुए संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो अपना आत्मा है, सर्वरस है। इसी श्लोक के भाव से मिलता हुआ श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में हम सुनेंगे, जिसमें बिल्कुल इसी के भाव बताए हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं उपजाति छंद में। यदा परानंद गुरो भवत्पदे पदम मनो में भगवल्लभेत तदा निरास्ताखिल साधन श्रमः श्रेय सौख्यम भवतः कृपातः। श्रीधर स्वामी जी ने इस वेद स्तुति के प्रत्येक श्लोक पर बड़ी ही अद्भुत व्याख्या करी है। इसके साथ ही प्रत्येक श्लोक पर अपने शब्दों में भी एक श्लोक रचा है, जिससे इसका भाव सरलता से समझ में आ जाए। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज जो श्रीमद् भागवत के अद्भुत टीकाकार हुए, वे कहते हैं, हे परमानंदमय गुरुदेव, हे भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से सभी साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त कर लूंगा। आगे वेद कहते हैं, स्वजन सुतात्मदा रधन धाम धरा सुर थैस त्वयि सति किं नृणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे।
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन्विह स्वविहते स्वनिरस्त भगे। वेद कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी शरण ले लेते हैं उनके सामने आप स्वयं को परमात्मा रूप में प्रकट करते हैं, जो समस्त दिव्य आनंद के स्वरूप हैं। ऐसे भक्तों के लिए अपने सेवकों, बच्चों या शरीरों, अपनी पत्नियों, धन या घरों, अपनी भूमि, स्वास्थ्य या वाहनों का क्या उपयोग रह जाता है। और जो आपके विषय में सच्चाई को समझने में असफल होते हैं और केवल भोगों के पीछे भागते रहते हैं, स्त्री सुख के पीछे भागते रहते हैं, रति सुख के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में जो सदैव विनाशशील है और महत्व से विहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके। इसका भाव हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जो लोग इस सत्य को नहीं जानते कि परमात्मा ही अंतिम सुख है, वे कभी यह वस्तु पाकर खुश हो जाते हैं तो कभी वो वस्तु पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन संसार की ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उनको सदा के लिए सुखी कर सके। इसीलिए कहा सुखयति कौन भी है। संसार के पदार्थ तो स्वविहते स्वनिरस्त भगे हैं, स्वयं भी नश्वर हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। दुनिया की सब वस्तुएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। देखो, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया जाए तो वह अपने आप ही बासी हो जाएगा, स्वाद भी चला जाएगा। इसलिए जिस संसार में वस्तु का स्वाद अपने आप नष्ट हो जाए और वस्तु अपने आप ही मिट जाए, उसमें स्वाद कहाँ ढूंढ सकते हैं। असल में अविनाशी भगवान को छोड़कर और कहीं भी स्वाद नहीं है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए, वह विष्णु भक्ति शुद्ध मानी जाती है जिसमें मनुष्य की एकमात्र इच्छा श्री भगवान को प्रसन्न करने की हो। उस पूर्ण चेतना में स्थित वैष्णव को सांसारिक उपलब्धियों में कोई रुचि नहीं रहती, इसलिए वह यज्ञ करने तथा योग का कठिन अभ्यास करने के किसी कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाता है। जैसा कि मुंडकोपनिषद में कहा गया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृतः कृतेन। जब कोई भक्त ब्राह्मण यह जान लेता है कि स्वर्ग जाना कर्म का दूसरा संचय मात्र ही है, तो वह विरक्त हो जाता है और अपने कर्मों से दूषित नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की सारी पापमय इच्छाएं छोड़ दे तो मृत्यु के बदले वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है और परम सत्य में असली सुख प्राप्त करता है। गोपाल तो अपने उपनिषद में तो निष्कर्ष दिया है कि भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि नैराश्येन आमुस्मिन् मनः कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम। भक्तिमय सेवा तो भगवान के पूजा करने की विधि है और इसी से परम वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रुतियों ने यहाँ जिन वस्तुओं के नाम गिनाए हैं वे सभी सांसारिक सफलता के मापदंड माने जाते हैं। जैसे स्वजन, जितने ज्यादा सेवक हों उतना बड़ा माना जाए, जितने कर्मचारी काम करते हैं। आत्मा अर्थात सुंदर शरीर हो तो कहते ओहो बड़ा सुंदर है। यदि गर्व करने योग्य पुत्र हो तो और उसकी प्रशंसा बढ़े। सुंदर आकर्षक पत्नी हो, धन हो, बढ़िया प्रतिष्ठापूर्ण घर हो और भूमि खूब सारी हो, खेत हो, जमीन हो, कई सारी बिल्डिंग हो और स्वास्थ्य और शक्ति भी अच्छी हो, रथ मनी मोटर कार और दूसरे वाहन जो आजकल की गाड़ियां हैं वो प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। किंतु जिसने भक्ति के आनंद का अनुभव करना आरंभ कर दिया वह इन सारी वस्तुओं को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसे समस्त आनंद के खजाने श्री भगवान में असली तुष्टि मिलती है, जो अपने आनंद को अपने सेवकों में बांटते हैं। जैसे जिसको पारसमणि मिल गई वो थोड़ी बहुत सोने के पीछे क्यों जाएगा, और जाएगा तो निस्संदेह वह मूढ़ कहलाएगा। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं, इस श्लोक का भाव समझते हैं। भजतो हि भवान साक्षात् परमानंद चिद्घनः आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदार सुतादिभिः।
हे हरे, जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परम आनंद चिदघन परमात्मा ही है। इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री पुत्र धन आदि से क्या लेना देना है, अर्थात कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे वेद कहते हैं, भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान् ऋषयो विमदास तौत भवत्पदाम्बुजहृदोघभिदङ्घ्रिजलाः दधति सकृन्मनस् त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावस्थान। वेद कहते हैं, हे भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या इन सब के घमंड से रहित हैं, वे संत महात्मा इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत महात्माओं का चरणामृत सभी पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट करने वाला है। हे भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते, जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति इन सभी गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। निस्संदेह जहाँ भी महात्मा लोग रह जाते हैं, भगवान का गुणानुवाद कर जाते हैं और परमात्मा को स्थापित कर जाते हैं, उसी का नाम तीर्थ होता है। इसका तात्पर्य ये है कि संत महात्मा जो वैष्णव लोग हैं, वे स्त्रियों, बच्चों, मित्रों, अनुयायियों की प्रिय संगति को छोड़ करके उन पवित्र धामों की यात्रा करते रहते हैं, जहाँ भगवान की पूजा सफलतापूर्वक संपन्न की जा सके बिना किसी रुकावट के। ऐसे स्थान जैसे वृंदावन है, ऋषिकेश है, जगन्नाथपुरी है, या फिर जहाँ कहीं भी भगवान श्री विष्णु ने लीलाएं करी हो अथवा भगवान श्री विष्णु के निष्ठावान भक्त विराजमान रहते हो। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव भी जिन्होंने संन्यास नहीं लिया और अब भी अपने घर में या अपने गुरु के आश्रम में रह रहे हैं, किंतु जिन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद की एक बूंद एक बार भी चखली है, वह भौतिकवादी गृहस्थ जीवन के आनंदों का चिंतन करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन मनुष्य से उसका विवेक, संकल्प, गंभीरता, सहनशीलता और मन शांति को हर लेता है। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं और श्लोक का भाव जानते हैं। शार्दूल विक्रीतम छंद में श्रीधर स्वामी जी ने प्रार्थना करी है, मुंचन्नंग तदंग संग मनिषम त्वामेव संचिन्तयन् संतः सन्ति यतो यतो गतमदास् तानाशमानावसन् नित्यं तन्मुख पंकजाद् विगलित त्वत्पुण्यगाथामृत श्रोतः संप्लव संप्लुतो नरहरे नश्यामहं देहभृत्। श्रीधर स्वामी जी ने कितना बढ़िया श्लोक रचा है, कैसा बढ़िया अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है। अंग, तदंग, संग, कैसे शब्दों का प्रयोग, और संतः, संति, यतो यतो, गत, मदास्ता, इस प्रकार के सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। इसका भाव है, मैं शरीर और उनके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निरभिमान संत महात्मा रहते हैं उन्हीं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन संत महात्माओं के मुख कमल से निकली हुई आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा। और हे नृसिंह भगवान, हे नृहरे, हे नरहरे, मैं फिर कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। संतों की संगति में रहने से श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब आगे वेद स्तुति करते हैं। ये श्लोक इस अध्याय का क्लिष्टतम श्लोक है। सतइदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा न तपोभययुक् व्यवहृत ये विकल्प ईशितोन्ध परम्परया
भ्रमयति भारती तौर्वृत्तिभिरुक्त जडान। वेद कहते हैं, हे प्रभु, यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थायी सत्य से हुई, अर्थात आपसे हुई है। किंतु इसका तार्किक खंडन भी हो सकता है। निस्संदेह कभी कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य सिद्ध नहीं होता, और कभी तो सत्य वस्तु का फल भ्रामक होता है। यही नहीं, यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल परम सत्य के ही स्वभाव में भाग नहीं लेता, अपितु उस सत्य को छिपाने वाले भ्रम में भी लेता है। वस्तुतः इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है, जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते थे। आपके वेदों के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द अपने विविध अर्थों और अंतर्निहित व्यवहारों से उन सारे पुरुषों को मोहित कर लेते हैं, जिनके मन यज्ञों के मंत्रोच्चारों को सुनते सुनते जड़ हो चुके हैं। इसका तात्पर्य हुआ, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है, उपनिषद यह शिक्षा देते हैं कि यह सृजित जगत सत्य है किंतु नश्वर है। भगवान श्री विष्णु के भक्त इसी समझ को स्वीकार करते हैं, किंतु ऐसे भौतिकवादी दार्शनिक भी हैं, जैसे जैमिनी ऋषि की कर्म मीमांसा के समर्थक, जो यह मानते हैं कि यह जगत ही एकमात्र सत्य है और यह शाश्वत रूप से रहता है। जैमिनी के अनुसार कर्म और उसके प्रतिफल का चक्र शाश्वत है, जिनसे छूटकर भिन्न दिव्य जगत में जाने की संभावना ही नहीं है। किंतु उपनिषदों के मंत्र, जिनमें उच्चतर दिव्य जगत के अनेक वर्णन मिलते हैं, उनका ध्यान पूर्वक परीक्षण करने से यह दृष्टिकोण भ्रामक प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए, सदैव सौम्य दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इस सृष्टि से पूर्व एकमात्र परम सत्य था, जो अद्वितीय है। यही नहीं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म दिव्य ज्ञान तथा आनंद है, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। मूर्तिमान वेदों की इस तरह की स्तुति में भौतिकवादियों के तर्क को सतइदम उत्थितम सत शब्दों द्वारा सारांश रूप में कहा गया है, जिसका अर्थ है यह दृश्य जगत स्थायी रूप से वास्तविक है, क्योंकि यह सनातन सत्य से उत्पन्न हुआ है। सामान्य रूप से यह तर्क सही होता है कि किसी वस्तु से उत्पन्न वस्तु उस वस्तु से बनी होती है। उदाहरण के लिए, सोने से बने कुंडल और दूसरे गहने सोना ही होते हैं। इसी तरह दूसरे मत वाले भी कई प्रकार के विचार रखते हैं। अनेक श्रुति मंत्रों के प्रमाण के अनुसार संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड परम सत्य का क्षणिक उद्भव है। मुंडकोपनिषद कहता है, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जिसका अर्थ है जैसे मकड़ी जाल का विस्तार करती है फिर समेट लेती है, जिस तरह पौधे पृथ्वी से उगते हैं, जिस तरह जीवित व्यक्ति के सिर और शरीर पर बाल आते हैं, वैसे ही यह ब्रह्मांड अक्षर परम पूर्ण से उत्पन्न होता है। हम तो श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव समझते हैं, सार समझते हैं। शार्दूल विकृतम छंद में श्रीधर स्वामी जी ने प्रार्थना करी है, उद्भूतं भवतः सतोऽपि भुवनं सन्नैव सर्पः स्रजः कुर्वत् कार्यमपीह कूटकनकं वेदोऽपि नैवं परः अद्वैतं तव सत्वरं तु परमा नंदं पदं तन्मुदा वंदे सुंदरमिंदिरानुतहरे मामुंच मामानतम। माला में प्रतीत होने वाले सांप की तरह सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी यह त्रिनों संसार त्रिभुवन सत्य नहीं है। यद्यपि उत्पन्न आपसे ही है, परंतु तीनों काल में सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चला भी जाए तो भी सच्चा नहीं होता। अरे किसी सुनार के पास में कोई झूठा सोना बेच कर आ जाए धोखे से, तब भी वह सच्चा नहीं होगा, उसका मूल्य सच्चे जितना नहीं होगा, वो तो नकली ही रहेगा। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है, इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है,
हे इंदिरा वंदित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ, मुझ शरणागत को मत छोड़िए। फिर से अंत में निष्कर्ष रूप में यही बात आई कि हम उन भगवान की शरण लेते हैं, उन भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका भजन करने का प्रयास करते हैं। इतना समझ में आ जाए तो भी बेड़ा पार है। अब वेद स्तुति के 8वें भाग में, अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसको हम सरल उदाहरणों के द्वारा समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि सनातन शास्त्रों ने जो ओशो नामक एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक दार्शनिक था, उसकी थ्योरी खारिज कर दी। कौन सी थ्योरी खारिज करी हमारे शास्त्रों ने, वो हम जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण, 18,000 संस्कृत श्लोक, अद्भुत हिंदी व्याख्याओं, अनेक रोचक प्रश्न, लगभग 6,000 से अधिक प्रश्न अभी तक बन चुके हैं। उन प्रश्नों के सहित भागवत को गहराई से समझ सकते हैं। जय श्री हरि, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।